नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है और आज हम लोग लोक प्रशासन विषय पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लोक प्रशासन विषय का क्या महत्व है और इसको हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए लिखते वक्त जिससे हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। स्केलिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे विषय के हम लोग, साथ साथ बात करेंगे कि जीएस में ये कितना महत्वपूर्ण है। इन सब विस्तृत चर्चा से पूर्व मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने एमए अपने लोक प्रशासन विषय से किया हुआ है। साथ साथ में पिछले 3 वर्षों से लोक प्रशासन विषय को ऑफलाइन मोड पे पढ़ा रहा हूँ। चलिए आइए तो हम लोग लोक प्रशासन विषय के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करते हैं। इससे पूर्व मैं आपको लोक प्रशासन का या पब्लिक एड का पूरा डिटेल समझाऊं कि कैसे इसमें पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, साथ साथ स्केलिंग फैक्टर अन्य चीजों के बारे में बात करें तो 2 मिनट में आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना चाहूंगा। आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर सकते हैं। आप इसके सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए 6 महीने, साल भर। आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके उसमें बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं फीस में। आप इसके माध्यम से घर बैठे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लर्निंग ऐप है। उसके माध्यम से आप पढ़ाई करते हैं और सबसे बड़ी बात है जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप घर बैठकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी बाधा के, बिना कहीं आए जाए, घर बैठ के सुरक्षित रूप में आप इसके माध्यम से कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीजें को पढ़ सकते हैं। खासतौर से अगर हम बात करें यूपी पीसीएस की तो बहुत अच्छे एजुकेटर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से जुड़े हुए हैं, जीएस के लिए, हिंदी के लिए, निबंध के लिए, अन्य ऑप्शनल्स के लिए, साथ साथ लोक प्रशासन के लिए। आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके 10% से लेकर 10% तक का बेनिफिट आप अपनी फीस में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को फॉलो कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके। चलिए आप लोग लोक प्रशासन के अपने टॉपिक पर आते हैं, विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर लोक प्रशासन में क्या भ्रांतियां हैं इसको लेकर। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्केलिंग वगैरह वगैरह सारी चीजों पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसमें पब्लिक एड जो है और या लोक प्रशासन, इसमें 2 पेपर होते हैं मेंस में, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है। उसमें निश्चित थ्योरीज हैं, कुछ थिंकर्स हैं, उनको हमें पढ़ना होता है। उसी के अनुरूप, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 में से हमें 5 क्वेश्चन जो है करने होते हैं मुख्य परीक्षा में। 2 खंड होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, और हमें एक पार्ट से 2 क्वेश्चन जरूर कंपल्सरी रूप से करना पड़ता है और तीसरा हम कहीं से भी चुन सकते हैं। साथ साथ इसके जो हम क्वेश्चन होते हैं, हमारे जो 5 क्वेश्चन हम करते हैं, हर क्वेश्चन 3 सेक्शन में बटा होता है, 15, 15 और 10 नंबर का। तो इस तरीके से पेपर 1 है। इसी तरीके से पेपर 2 का पैटर्न जो है, जो क्वेश्चन पेपर का है। अब बात करें पेपर 2 की हम, तो पेपर 2 आपका पूरी तरीके से लगभग 90% जो है पॉलिटी है। जो आप पॉलिटी जीएस के पेपर 2 में पढ़ते हैं, लगभग मानिए वही चीजें वहां पर आपको मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तभी उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे क्या और क्या समानताएं हैं आपस में इन दोनों में। तो ये तो इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक ठाक। इसकी क्या कहते हैं कि कैपेसिटी है सब्जेक्ट की, आप मतलब लिखने की जो कैपेसिटी है बच्चों में, जो शब्दावली है, वो चीजें इसमें हैं, खूब बढ़िया तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया पेपर 1, पेपर 2 का। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है स्केलिंग फैक्टर इन पबैट। तो देखिए मैंने स्केलिंग के बारे में जो सुना है, जो समझा है चीजों को लेके, वो ये है कि स्केलिंग अमूमन बहुत नुकसान भी कर देती है और बहुत फायदा भी कर देती है, ठीक है। लेकिन जो फायदे वाला दौर था वो दौर पहले का था, अब वो दौर मेरे हिसाब से समाप्त हो चुका है। नुकसान होता है अभी भी लोगों को 20-20, 25-25 नंबर का। तो इस संदर्भ मैंने लोक प्रशासन विषय को जब देखा तो ये पाया कि इस सब्जेक्ट में बहुत वेरिएशन नहीं आता। जैसे आप मान लीजिए 250 अंक प्राप्त करते हैं तो आप उसी के इर्द गिर्द रहोगे स्केलिंग के बाद। ये नहीं कि आपको बहुत घट के नंबर खराब हो जाएंगे, ये सब चीजें नहीं होती हैं। मैंने 5 से 6 मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दी। अपनी कॉपियों का अवलोकन करने में लोक सेवा आयोग गया, वहां पर अपनी कॉपियां देखी मैंने, तो ये पाया कि ऐसी जो मेरे ओरिजिनल नंबर थे लगभग उसी के इर्द गिर्द नंबर मुझे रॉ में भी मिले हुए और स्केलिंग के बाद भी मिले हुए हैं।
तो मेरा जो मानना है कि ये सब्जेक्ट स्केलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब इससे हम नुकसान में नहीं रहते हैं। तो स्केलिंग वाला सेक्शन जो है या जो फैक्टर है वो इस पे खरा उतरता है। अब हम बात करते हैं, एक और बात चलती है इसके अंदर कि पब्लिक एड जो है इंग्लिश मीडियम में अच्छा है, हिंदी मीडियम में बुरा है। इंग्लिश मीडियम में आप लिखोगे तो अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, और हिंदी मीडियम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो देखिए, वाकई में ये पूरी तरीके से गलत है, भ्रामक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मैं किसी अपने साथ साथ जो लोग जानता हूँ उनको उनको भी जानता हूँ, उनको भी उनकी कॉपियां भी मतलब वो भी देख के आए थे कॉपियां, उनसे मेरी बातचीत होती है। मैं स्वयं अपनी कई बार मुख्य परीक्षा की कॉपियां आयोग में गया हूँ, आरटीआई के माध्यम से देखी है मैंने। तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है, और मुझे खूब बार मतलब कि हर बार 270, 260, 272, इवन 250 प्लस हमेशा मिले हैं मुझे इस सब्जेक्ट में, कभी भी इससे कम नहीं मिला। और मेरा मीडियम पूर्णतः हिंदी है, मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला फैक्टर, इंग्लिश मीडियम में भी बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और हिंदी मीडियम में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। कुल मिला के अगर आप अपने ऑप्शनल का एक लिटरेचर, हर ऑप्शनल का अपना एक लिटरेचर होता है, उसके माध्यम से अगर आप लिखते हो या उन लिटरेचर का यूज करते हो, उसकी शब्दावलियों को यूज करते हुए आप यूज करोगे, लेमन लैंग्वेज में लिख दोगे अगर आप मान लो अपने ऑप्शनल को, तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं मिलेगा। आपको हर सब्जेक्ट का अपना एक लिटरेचर होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए लिखने से आपको नंबर मिलते हैं। यही हाल पबैट का भी है। तो हम लोग जब अपनी प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप कैसे, क्या शब्दावली है, किस तरीके से चीजों को किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे लोक प्रशासन में, जीएस में लोक प्रशासन का रोल। देखिए, अब आपको पता होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा पैटर्न जो चेंज कर दिया गया पीसीएस 2018 से, उसमें क्या है कि अब 4 पेपर डिस्क्रिप्टिव जीएस के ऐड कर दिए गए, ऑब्जेक्टिव जीएस हटा दिया गया है। तो डिस्क्रिप्टिव जीएस के जो पेपर हैं उसमें खासतौर से पेपर 2, जो पेपर 2 है आपका, वो हमारा जो पब्लिक एड का पेपर 2 है, उसमें बहुत ज्यादा समानता है, बहुत सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारे टॉपिक, 80% टॉपिक जो है एक दूसरे से ओवरलैप्ड हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट है सोचिए। अब आप मान लीजिए जब मुख्य परीक्षा या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान बहुत समय का शॉर्टेज होती है, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम समय में हमें बहुत ज्यादा कुछ करना होता है। तो अगर आपका अपने ऑप्शनल के माध्यम से जीएस का एक पेपर तैयार हो जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक अगर जीएस का पेपर 2 का सिलेबस आप देखेंगे, तो अगर उसको तैयार करने बैठेंगे तो आप मान के चलिए अगर ढंग से उसकी तैयारी की जाए तो 2 महीने कम से कम चाहिए उस चीज को। तो अब ऐसा है कि अगर आप 2 महीने उसको और 2 महीने अपने ऑप्शनल के पेपर को, तो 4 महीने, अब ये 2 महीने में ही आपका दोनों काम हो जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल सौदा होता है अगर लोक प्रशासन विषय को या पब्लिक एड को अपने सब्जेक्ट के रूप में आप रखते हैं। तो इतना बड़ा कवरेज, इतना ज्यादा सिमिलरिटीज जीएस में या कवरेज जीएस में मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शनल देता है। ठीक है, 20% 30% तक और ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कवरेज नहीं मिलता कहीं का। तो मुझे लगता है कि पबैट इस रूप में बहुत खरा उतरता है इस चीज पर। इसके साथ साथ जो पेपर 4 है एथिक्स का, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पेपर 1 से ली गई हैं। बहुत सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटेंट जो है पब्लिक एड का उसमें मिलेगा आपको, लिखेंगे आप, और आपके पास जब शब्दावली होगी, उसके शब्द होंगे, उसकी समझ होगी, तो आप पेपर 4 को भी बहुत अच्छे से टैकल कर ले जाओगे। तो आपको 30 से 40% पेपर 4 का भी मिल रहा है। तो खुद सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है, पेपर 2 और पेपर 4 को मिला के पब्लिक एड का काफी हिस्सा कवर अप मिल जाता है आपको। तो ये मुझे जो समझ में आता है कि एक अच्छा मतलब विषय है, क्या कहते हैं, ऑप्शनल के रूप में इसको चुना जा सकता है, और चुनने के साथ साथ इसमें बेहतर प्रदर्शन करके अच्छे अंक भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही जीएस के रूप में इसकी भूमिका। देखिए, मैंने बिंदु लिखा है आफ्टर सिलेक्शन भी फायदा है। चलिए, वैसे तो ये मुद्दा बहुत बात का है कि आफ्टर सिलेक्शन का, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जब सिलेक्ट हो जाते हो, फील्ड में जाते हो, तो आपको लोक प्रशासन के बहुत सारे तकनीकी बिंदुओं का आभास वहां जाके होता है। साथ साथ जब आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हो, तो वहां पर भी आपको लोक प्रशासन के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। तो ये सिलेक्शन के बाद भी बहुत लाभदायक हो जाता है, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करने में आपकी सहायता करता है। देखिए, इसके साथ साथ मैंने एक लिखा हुआ है बिंदु निबंध। निबंध पता ही होगा आपको कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में निबंध जो है 150 नंबर का आता है। 150 नंबर का ऐसे का पेपर होता है। तो उसमें 3 निबंध लिखने को आते हैं हमें, 3 सेक्शंस होते हैं।
तो अमूमन अब तक जब आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो पाएंगे कि हर बार एक या दो पॉलिटिकल निबंध जो है मिल जाता है। जैसे पीसीएस 2013 की बात करो तो उसमें दो पॉलिटिकल निबंध इत्तेफाक से मिल गए थे। इसी तरीके से 15 में तो मिलते रहते हैं। तो जब पॉलिटिकल निबंध लिखने को अगर आपको मिल जाता है और आपका ऑप्शनल पब्लिक एड है, तो आप उस निबंध में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। देखने में आया कि लोग निबंध में 100 प्लस भी नंबर पाते हैं, 110 तक नंबर चला जाता है। तो कैसे होता है? होता यही है कि उनको एक या दो निबंध जो है अपने ऑप्शनल से मैच करते हुए मिल जाते हैं। तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ परफॉर्म कर ले जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लेते हैं और उसमें पॉइंट वाइज कंटेंट उनका इतना प्रभावशाली हो जाता है कि निबंध में अच्छे अंक प्राप्त कर ले जाते हैं। तो देखिए, एक फायदा यहाँ पर मुझे जो समझ में आता है वो ये भी समझ में आता है कि अगर हम पब्लिक एड रखते हैं और पॉलिटिकल निबंध को टच करते हैं तो वहां पर हम अच्छे कंटेंट को वहां पर दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये भी बिंदु होना चाहिए कि हाँ भाई, आपके ऑप्शनल में एक ऐसी बात भी हो जो आपको निबंध की ओर ले जाए, निबंध में भी लाभ दे। बहुत सारे और भी ऑप्शनल है, जैसे हिंदी साहित्य है, उसमें साहित्य का निबंध मिलता है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, तो वहां पे मिलता है। तो इसमें पब एड में इसका भी एक बेनिफिट मुझे जो देखने को मिलता है ये वो मिलता है। तो आप इसको पब्लिक एड को अगर ये सोच के लेंगे कि अब मेरा जैसे सोशल वर्क डिफेंस खत्म हो गया इसलिए मुझे कोई ऑप्शनल लेना है, ले लेता हूं, तो मजा नहीं आएगा। आप अगर ऑप्शनल के चुनाव के बारे में सोच रहे हैं तो लोक प्रशासन बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इसको पढ़ते वक्त उतना ही मजा आता है जितना आपको लगेगा कि हाँ, मैं रियल में सब कुछ देख रहा हूँ। शासन प्रशासन, डीएम, एसडीएम, ये सब चीजों को आप फील करोगे पढ़ते वक्त। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक जीवंत विषय है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसकी सबसे भूमिका क्या है कि डायनेमिक है। इसका मतलब कि आप इसको अगर लगातार न्यूज़पेपर वगैरह से अपडेट करते रहते हो तो आप ये बहुत अच्छे नंबर देता चला जाता है। बाकी सब्जेक्टों के साथ नहीं है, जो है सो है। तो कुछ लोग इसकी इसी संदर्भ में बुराई भी करते हैं कि अरे भाई, कौन इतना अपडेट करता रहे करंट से। लेकिन खुद सोचिए, अब हमें सिर्फ पढ़ना ही होनी चाहिए, हमें परीक्षा पास करनी है। हमें अपडेशन के लिए भी अपने आप को भी अपडेट करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, तो ही अपने आप से परीक्षाएं निकल जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अपडेटेड रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज नहीं तो कल जब आप कहीं भी सिलेक्ट होकर जाएंगे, काम करेंगे फील्ड में, तो आपको अपडेट होना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं ये सोच पहले से ही विकसित हो जाए। तो ठीक है, मैंने आपको अपना सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया कि इसको लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, किस प्रकार से इस पे काम किया जाए। मेरी आपसे दोबारा से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा प्रोमो कोड यूज करके आप उसका बेनिफिट्स लीजिए। आप 6 महीने, साल भर वाले सब्सक्रिप्शन लीजिए और एक साथ कई सारे टीचर्स, कई सारे एजुकेटर्स को आप इकट्ठे एक सब्सक्रिप्शन में ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो, आप उसके माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। इस लॉकडाउन जैसे फेज में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए, उसके सब्सक्रिप्शन को लीजिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से विभिन्न कोर्सेज जो ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं उनका लाभ लेकर घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म ऑल ओवर इंडिया फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छे कंटेंट के लिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को चुनिए। धन्यवाद।